बजरंग दल के सदस्य की मौत पर परिवार ने बिना गिरफ्तारी शव उठाने से किया इनकार, पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। बीते दिन जिले में बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार के मर्डर पर काफी हंगामा बरपा हुआ है। जहां पुलिस इस मर्डर को आपसी रंजिश बताने में लगी हुई है, तो वहीं परिवारजनों का मानना है कि पुलिस मामले में लापरवाही कर रही है, जिस कारण पुलिस द्वारा मर्डर केस में उचित कार्रवाई न किए जाने पर लोगों द्वारा भीड़ इकट्ठी हो गई है, जो कि पुलिस थाने के बाहर धरना दे रहे हैं। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद जिले के अध्यक्ष सुखलाल लोहार ने कहा कि पुलिस राजेंद्र परमार को हिस्ट्री शीटर बता रही है, जबकि उनकी किसी आरोप में कोई फाइल खुली हुई नहीं है। ऐसे में पुलिस इस मर्डर केस को आपसी रंजिश बताकर पलड़ा झाड़ रही है। हमें राजेंद्र परमार की मौत का इंसाफ चाहिए और उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली के मर्डर को लेकर एक पोस्ट भी वायरल हो रही थी, जिसमें व्यक्ति द्वारा राजेंद्र परमार को भूमि विवाद की वजह से गोली मारने की बात कही गई। अब पुलिस द्वारा उचित आश्वासन न मिलने पर परिवार के लोग राजेंद्र परमार की मौत पर रो बिलख रहे हैं। इस दौरान पुलिस थाने के बाहर हिंदू परिषद, बजरंग दल और राजेंद्र परमार के परिवार वाले धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि वह जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक ना तो शव उठाएंगे और ना ही उसका पोस्टमार्टम करने देंगे। जांच जो है पूरा है, क्या कोई अंदेशा था राजू को कि इस तरह से? कोई अंदेशा नहीं था, मेरे भाई की सिर्फ गिरफ्तारी चाहिए जिन्होंने यह करा है। जब तक हम ये क्या कहेंगे जिस तरह से किस तरह से जवाब? हाँ, जवाब सब साथ में आप चिंता नहीं। क्या आपको ऐसा कुछ पूर्व में भी उनको राजेंद्र जी को लगता था क्या उनके साथ में इस तरह का हादसा हो सकता है? थोड़ा सावचेत रहिए। कोई बात नहीं हुई थी, कभी ऐसी कोई हुई? कुछ नहीं हुआ था। आप कहाँ थे जब ये घटना? मैं घर पे था सर। अच्छा, कैसे पता चला आपको? क्या फ़ोन आया था, किसका है? एक सुंदर जी है, उनका फ़ोन आया था। सुखलाल लोहार, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद उदयपुर महानगर। जो राजेंद्र जी परमार की हत्या हुई है, इस संबंध में पुलिस और प्रशासन फेल है। लोग सरेआम बंदूक लेकर के घूम रहे हैं। प्रशासन इस बारे में कुछ भी, पहले भी इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी प्रशासन फेल रहा है। अभी राजेंद्र जी को इन्होंने, पुलिस और प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर डिक्लेयर किया है, जबकि इस प्रकार की कोई फाइल खुली हुई नहीं थी। ये बयान देना सरासर गलत है कि वो हिस्ट्री शीटर थे। किस आधार पर इन्होंने दिया है, हम इसकी मांग करते हैं कि वो इस बात को स्पष्ट करें, क्योंकि इस प्रकार की कोई फाइल उनकी अभी तक खुली हुई नहीं थी। किसी प्रकार के अगर केस दर्ज हैं, कई लोगों पर केस दर्ज होते हैं, लेकिन उसका कोई भी इस प्रकार की फाइल उनकी खुली हुई नहीं थी। तो ये हम परिवार को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे, तब तक परिवार के साथ पूरा संगठन खड़ा हुआ है और परिवार न तो पोस्टमार्टम होने देगा और न शव उठाएगा। जो प्राथमिक तौर पे जो जानकारी सामने आ रही है, प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद था, क्या इस तरह का कोई अंदेशा राजेंद्र जी को था कि? नहीं, इस प्रकार हमारे वो बिल्कुल संपर्क में थे, ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। ये पुलिस प्रशासन इसको गुमराह कर रहा है, केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जबकि ऐसा कोई विषय नहीं था। हम बराबर उनके संपर्क में थे। 2 दिन पहले ही हम कई कार्यक्रमों में मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, देखिए, अम्बा माता थाने का राजू तेली है, जिसकी कल अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी गोली मारकर। उसके चिकन सेंटर है उसके बाहर ही उसकी हत्या हो गई थी। तो इस संबंध में हमने जो टीमें हैं वो उसी समय लगा दी थी। उनकी पहचान कर ली गई है आरोपियों की और उनको पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं। सारी टीमें उस काम में लगी हुई हैं। उसका शव यहाँ मॉर्चरी में रखवाया हुआ है और इसका पोस्टमार्टम कराया जाकर शव को परिजनों को सुपुर्द करवाया जाएगा। प्राइमरी फेसी क्या मामला सामने आया?
प्राइमा फेसी प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है और प्रॉपर्टी विवाद में ही ये होना सामने आया है। सर प्रीतम नाम के व्यक्ति जी हाँ, बिल्कुल, एक फेसबुक पोस्ट डाली है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। आरोपियों की पहचान हो गई है, अब उनको हम तलाश कर रहे हैं, हमारी टीम इसी काम में लगी हुई है। प्रशासन ने ये बात